हाय दोस्तों, जय हिंद। लो क्लास से कुल साथ आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, केंद्रीय बोर्ड के बारे में पढ़ा, राज्य बोर्ड के बारे में पढ़ा। वो सब बातें एक मोटा कहना चाहती थी कि वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए। आज हम एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत। इसका अर्थ ये होता है, जो व्यक्ति प्रदूषण करेगा उसके द्वारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो स्वयं करेगा। ठीक है। प्रदूषण भुगतान सिद्धांत पर्यावरण कानून के सबसे विश्व स्तर पर मान्य प्राप्त सिद्धांत में एक है। इस सिद्धांत का एक मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को कम करना है। प्रदूषण भुगतान सिद्धांत कहता है कि जो लोग प्रदूषण पैदा करते हैं उन मानव स्वच्छता पर्यावरण को रोकना वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रबंध की लागत वही करे। अर्थात कहना जाता है कि जिस चीज़ के द्वारा पोल्यूशन हुआ है और नुकसान हो रहा है, जितना नुकसान उस पोल्यूशन की वजह से हुआ है उसकी भुगतान वही करेगा। प्रदूषण भुगतान सिद्धांत 1992 में रियो घोषणा के सिद्धांत में एक, जिसमें 153 राज्य की रीवा घोषणा की हस्ताक्षर किया गया था। प्रदूषण सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय घरेलू स्तर पर कानूनी रूप से अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, लेकिन वह पहचान बहुत कमज़ोर है। इसमें सुधारने की ज़रूरत है। इस राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देनी चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर एक केस है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। इस केस के अंदर बोला गया था कि हर विद्यालय, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में पर्यावरण के बारे में एक चैप्टर होना चाहिए कि बच्चों को पता चले कि पर्यावरण होता क्या है, उसको कैसे रोका जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट वर्सेस UI न्यायालय ने माना कि चाहे किसी भी व्यक्ति को खतरनाक या मौलिक रूप से जोखिम भरी गतिविधियों से शामिल होने के दौरान उचित सावधानी बरती है हो, फिर भी वह व्यक्ति उन गतिविधियों के कारण कि तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायित्व है। नियम का गतिविधियों महत्वपूर्ण विशेषता पर आधारित इसमें शामिल किया जा सकता है। इसका कहना का अर्थात है कि प्रदूषण भुगतान सिद्धांत जो व्यक्ति प्रदूषण करेगा वही व्यक्ति उसका जो नुकसान हुआ, जितनी भरपाई हुई, जितनी होगी उतनी वो स्वयं करेगा।